हेलो फ्रेंड्स, पिछले कक्षाओं में हम लोग त्रिकोणमिति का जो 8.1 से लेकर था 8.4 तक उसको हम लोग बना चुके हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस उससे रिलेटेड है। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ पिछली कक्षा में जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसका यूज इसमें किया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े उसमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, या टेन 30 डिग्री का मान हम लोग निकालना सीखे थे। अब उसका सभी का यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। जैसे इसमें हम लोग सीखे थे कि जो साइन थीटा बराबर होता है बेसिक में, कि साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H, कॉस थीटा बराबर आपका होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है आपका P/B। देखिए साइन थीटा का याद है तो इसे डायरेक्ट हम लोग कॉसेक थीटा का निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा जो P/H दिया है इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा H/B, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P। उसके बाद कॉस थीटा बराबर दिया है B/H, तो जो B/H दिया है ये होता है कॉस थीटा का उल्टा आपको होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं H/B। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर दिया है P/B, तो टेन थीटा को जैसे उल्टेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका B/P हो जाएगा। ये हमको याद हमेशा रखना है। इसके बाद हम सिखाए थे त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में, त्रिकोणमितीय सारणी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया था कि यहाँ पे जो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है 60 डिग्री होता है, और होता है आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल हम लोग निकालेंगे। जैसे दिया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद हो गया कॉट थीटा। यहाँ पे आपको बताया गया था कि जितना आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, केवल आपको एक मान याद रखना है साइन का। उसके बाद एक मान अगर आप याद रखते हैं तो बाकी सबका याद हो जाएगा। जैसे साइन का 0 का वैल्यू आपको बताया गया था 0, इसका होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, और इसका होता है √3/2, और इसका होता है 1। अब इसमें क्या किया गया था कि कॉस के बारे में आपको बताया गया था कि जो हम लोग इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गए हैं, अब राइट साइड से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आएंगे। यानी कि जो एक मान दिया है यहाँ पे उठा के रख देंगे। एक के बाद क्या दिया है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 रख देंगे। उसके बाद 1/√2 है तो 1/√2, उसके बाद 1/2, और उसके बाद 0। देखिए कॉस का मान निकल गया। इसमें हम लोग काम क्या किया है कि साइन का जैसे मान याद था 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। अब इसको हमको क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे जो 90 डिग्री का मान हो जाएगा वो किसका मान कॉस में हो जाएगा, 0 का। यानी कि इधर 1 है तो यहाँ पे 0 के पास कितना लिखेंगे, 1। यहाँ पे √3/2 है तो इधर √3/2 आ जाएगा। इधर 1/√2 है तो 1/√2, 1/2 है तो 1/2, और 0 है तो 0। यानी कि इधर से जो मान है उसको इधर शुरू से लिखते जाना है, कॉस का मान हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है टेन का मान। टेन का मान निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि टेन का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पर देखिए मान डायरेक्ट है। जैसे साइन ये है, कॉस ये है, तो साइन बटा कॉस कीजिएगा तो टेन का मान निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा होता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना दिया है, 0, और कॉस 0 का मान दिया है 1, तो 0/1 का मान कितना हो जाएगा, 0। जब भी ऊपर 0 रहता है और हर में कोई भी संख्या रहता है तो हमेशा उसका जो रिजल्ट आता है 0 आता है। यानी कि यहाँ पे टेन 0 डिग्री के बदले में हम क्या लिखेंगे, 0।
उसके बाद यहाँ पे 1/2 दिया है, √3/2 दिया है, इसको भी बाटा में हम लोग करेंगे। तो जैसे हम लोग इसको बाटा में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 है और यहाँ पे मेन बटा है और √3/2 दिया है, यानी कि इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुने आपका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ऐसे ही कट गया, बच गया 1/√3। यानी कि यहाँ पे जो 30 डिग्री का मान होगा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/√2, 1/√2 कटेगा तो मान कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया √3/1 हो गया, तो √3 हो गया। और 1/0 का मतलब देखिए क्या होता है, 1/0 जैसे हम लोग करेंगे 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। हर में जब भी आपका जीरो रहेगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा कौन सी आएगा, अपरिभाषित आएगा। यानी कि यहाँ पे 10 जो 90 डिग्री का मान होता है क्या होता है, अपरिभाषित। अब अभी आपको बताया गया कि जो जीरो जैसे दिया है, जीरो है, इसके नीचे क्या है, 1 है। जीरो जो है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1, और इसको हम लोग उलट देंगे तो 0/1 किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा। यानी कि 0/1 दिया है, इसको 1/0 लिखेंगे, और जब भी हर में आपका जीरो आएगा वो क्या कहलाएगा, अपरिभाषित। यानी कि cos 0 का मान हो जाएगा आपका अपरिभाषित। उसके बाद 1/2 है, यानी कि cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/2 है तो इसको उलट देंगे, 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब 2 होता है। 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसको √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद हमको किस में जाना है, कॉस में जाना है। अब कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है तो एक, अब इसका उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा, यानी कि 1/1 का उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। √3/2 का कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1/√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जीरो दिया है, तो जीरो का मतलब 0/1, और 0/1 को जब उल्टेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब भी आपका हर में जब जीरो आएगा तब जानते हैं इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। तो इसका मान अपरिभाषित हो गया। इसके बाद cot थीटा का मान निकालना है तो 10 का उल्टा करेंगे। जैसे जीरो दिया है, जीरो अभी बताया गया, जीरो का मतलब 0/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि cot 0 का जो वैल्यू होगा अपरिभाषित होगा। इसके बाद जाएंगे cot 30 डिग्री में, तो देखिए 10 का मान 1/√3 है, जब इसको पलटेंगे तो √3/1 हो जाएगा, और √3/1 का मतलब √3 हुआ। यहाँ पे 1 दिया है, 1/1 करेंगे तो 1 होगा। √3 का मतलब होता है √3/1, √3 का मतलब होता है √3/1, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√3, और यहाँ पे इन्फिनाइट दिया है, यहाँ पे अपरिभाषित दिया है। अपरिभाषित का मतलब अभी आपको बताया गया 1/0, 1/0 को जब हम पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 का मतलब आपका 0 होता है। यानी कि cot 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से इस सारणी को याद रखा जा सकता है। और जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका बहुत आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है। अब देखिए मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो चैप्टर दिया हाइट एंड डिस्टेंस, उस पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे पहले देखिए इसका नाम है ऊंचाई और दूरी। यानी कि इस चैप्टर में हमको ऊंचाई ज्ञात करना रहता है और दूरी ज्ञात करना रहता है। इसके लिए ऊंचाई के लिए हम लोग सीख चुके हैं कि इसमें जो होता है, इसमें समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी जो है ये कौन सी कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, और बी से लेकर सी तक की कौन सी है, दूरी हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे, देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का संकेत होता है पी। उसके बाद इधर आपका होता है कर्ण, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इसका संकेत होता है आपका एच, और इसको बोलते हैं आधार, और आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और बेस को हम लोग संकेत करते हैं बी से। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक होता है आपका लंब, एक कर्ण, एक होता है आधार।
जो 90 जिस पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से सूचित करते हैं। जैसे देखिए 90 डिग्री का जो जिस पे एंगल बना है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एच से। बाकी जो नीचे बच जाता है आधार, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसको हम लोग सूचित करते हैं बी से। इस प्रकार से इसमें हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद देखिए जैसे देखिए ऊंचाई में आपको कौन सी देगा। ऊंचाई जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आपका ऊंचाई में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए ए बी सी। देखिए खड़ा हमेशा क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जानते हैं पोल, खंभा देखे हैं, तो खंभा जो होता है हमेशा कौन सी होता है? ऊंचा रहता है, खड़ा रहता है। यानी कि ए बी जो होगा हमेशा कौन सी होगा? खंभा होगा। ए बी क्या होगा? खंभा होगा। उसके बाद मीनार कहेगा, क्या कहेगा? मीनार। तो मीनार भी क्या हो सकता है? आपका ए बी होगा। माने जो इसको हम लोग मीनार मानेंगे, जितना हम लोग देख रहे हैं जो सीधा खड़ा रहेगा उसको क्या हो सकता है? वो खंभा हो सकता है, मीनार हो सकता है, या दीवार हो सकता है। क्या हो सकता है? दीवार हो सकता है। ठीक है, ये जितना दिखाई देगा ये सब क्या कहलाएगा? खंभा कहेगा, खंभा कहलाएगा, मीनार कहलाएगा, दीवार कहलाएगा। उसके बाद जो इस तरह तना हुआ है, जिसे हम लोग देख रहे हैं डोरी, जो पतंग की डोरी होती है, यानी कि यहाँ पे एसी जो होगा वो क्या हो सकता है? पतंग की डोरी हो सकता है, पतंग की डोरी हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है? सीढ़ी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सीढ़ी भी हो सकता है। यानी कि आपको जो हमेशा जो ऐसा अगर एसी का जो मान दिया हुआ है जो कर्ण है वो हमेशा नहीं तो पतंग की डोरी होगा, नहीं तो क्या होगा? सीढ़ी होगा। और यहाँ से बी और सी जो होगा हमेशा किसी वस्तु के बीच की क्या होगी? दूरी होगी। इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो खंभा होगा, मीनार होगा या दीवार होगा वो हमेशा क्या रहेगा? आपका लंब रहेगा। बाकी अगर पतंग की डोरी है या सीढ़ी है तो जो हमेशा वो कौन सी कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। बाकी जो बच गया नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जैसे देखिए अब इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी। यहाँ पे ए बी जैसे मान लीजिए आपका 90 डिग्री हो गया, जिसे इसका मान लीजिए 10 मीटर दिया है, और यहाँ से भी यहाँ तक कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तो यहाँ से पूछेगा बताइए थीटा का मान क्या होगा? थीटा बराबर वाट पूछ सकता है। ठीक है, एक नंबर में पूछता है। तो इसको देखिए इसमें होगा क्योंकि जैसे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ए बी और सी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो देखिए अभी आपको बोला गया है, बताया गया है कि जो 90 डिग्री है ये भुजा का क्या नाम है? लंब नाम है। यानी कि लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी से। लंब पी का आपका मान दिया है, कितना दिया है? 10 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार हो गया, आधार बी का मान दिया आपका, क्या दिया हुआ है? और आधार बी का मान आपका दिया है 10 मीटर। तो देखिए लंब और आधार जो होता है रिलेशन अभी आपको बताया गया है कि टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है लंब बटा आधार होता है। यानी कि जो रिलेशन होगा लंब और आधार का वो किस में होगा? टेन थीटा में। यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, सूत्र क्या होता है? पी बटा बी। इम्प्लाइड है टेन का मान आपका 10 हो जाएगा, और थीटा का जब क्या रखेंगे? थीटा बराबर पी का मान कितना दिया है? 10, और बी का मान कितना दिया है? 10। 10 से 10 को मर्थ में कटा, एक मर्थ में, यानी कि टेन थीटा बराबर आपका कितना आ गया? एक आ गया। अब टेन थीटा में एक वैल्यू किसका होता है? तो अभी आपको बताया गया है कि जो 45 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है? एक होता है। यानी कि इस तरह से हम लोग इम्प्लाई डैट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और इस तरह से हम लोग थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं।
यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। इस तरह से हम लोग थीटा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जैसे यहाँ पे दे देगा इसका मान आपका दे दिया 75 मीटर और इसका मान दे दिया 75√2 मीटर। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि बताइए थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी और इसको क्या बोलते हैं एच, और पी और एच का जो रिलेशन होता है तो पी और एच का जो रिलेशन होता है किसमें होता है, साइन थीटा में होता है, और साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई एच। यानी कि देखिए कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो पी का मान दिया और एच का मान दिया है, यानी कि पी का मान आपका दिया है कितना 75 मीटर और एच का मान कितना दिया है 75√2 मीटर, है ना। तो ये रिलेशन किस में होता है, पी बाई एच, ई होता है आपका साइन थीटा में, इसलिए साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच। तो साइन की जगह क्या लिखी, साइन थीटा की जगह पर थीटा, पी का मान कितना दिया है 75 और एच का मान दिया है 75√2 दिया है। अब 75 कम 75, 75 कम 75 कट जाएगा, ऊपर बच गया एक, नीचे बच गया √2, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया आपका 1/√2। और देखिए साइन थीटा का किसका मान 1/√2 होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1/√2, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस तरह से हम लोग थीटा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी इसमें थीटा का मान देता है और इसमें से भुजा का मान पूछता है क्या होगा, जैसे ए, इसका बी और इसका सी, साइन 10 अब कॉस का बी बाई एच में हम लोग सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका मान दे सकता है बी बाई एच का, बी बाई एच इसको 75 मीटर मान लेंगे और इसको हम लोग मानेंगे 75√2 मीटर। चलेंगे किस में, समकोण त्रिभुज, इसमें हो जाएगा आपका ए बी सी में, लिखेंगे ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कोण बी बराबर क्या दिया है 90 डिग्री, और इसमें देखिए लंब का मान नहीं दिया, आधार का मान दिया है, आधार को हम लोग किससे सिद्ध करते हैं, बी से, आधार हो गया आपका बी बराबर 75 दिया है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है ए सी किसको मानेंगे, कर्ण को, और कर्ण को हम लोग सिद्ध करते हैं एच से, और एच का मान यहाँ पे दिया है 75√2 मीटर। अब बी और एच का जो रिलेशन होता है कॉस में होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई एच होता है, इम्प्लाई डैट कॉस की जगह पर कॉस और थीटा की जगह पर थीटा। यहाँ पे बी का मान देखिए, बी का मान कितना दिया है 75 और यहाँ पे एच का मान दिया है 75√2, एक मर्त में कट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका हो गया 1/√2। अब 1/√2 कॉस थीटा में किसका मान होता है 45 डिग्री का, यानी कि थीटा का जो वैल्यू का कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद एक आता है इसमें उन्नयन कोण, एक होता है आपका उन्नयन कोण
तथा अवनमन कोण। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण किससे कहेंगे, शॉर्टकट में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार, ये आपका एक भवन हो गया और व्यक्ति मान लीजिए नीचे खड़ा है। व्यक्ति मान लीजिए नीचे खड़ा है और नीचे से जब यह ऊपर देखता है, नीचे से कहाँ देखता है, ऊपर देखता है। तो नीचे से जब व्यक्ति ऊपर देखता है तो इसके द्वारा जो बना कोण होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। व्यक्ति जो जब होता है, जब नीचे से किसी व्यक्ति को ऊपर की तरफ देखता है या नीचे से जब किसी चीज़ को ऊपर देखता है तो उसका आँख द्वारा जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा में होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शिखर पर खड़ा है और शिखर से कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, यानी कि ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। तब उसके द्वारा जो कोण बनता है वो आपका बनता है कौन, अवनमन कोण। यहाँ पे बनता है आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण। यानी कि देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होता है आपस में बराबर ही होता है। इसमें सेंस यही रखना है कि जब व्यक्ति नीचे से कहाँ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, तो उसके आँख द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब व्यक्ति ऊपर से कहाँ देखेगा, नीचे की तरफ, तब वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण यहाँ पे क्या बने, मान लीजिए बन रहा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें बस यही याद रखना है कि जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, जब अपनी आँख को कहाँ देखता है, ऊपर की तरफ नयन करके देखता है तो बनता है उन्नयन कोण। और जब क्या करता है, व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो अपने आँख को क्या करता है, नीचे कर लेता है, तो जब उसके द्वारा जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या करता है, अवनमन कोण। तो अवनमन और उन्नयन कोण यही होता है कि अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से जब हम लोग नीचे देखेंगे तब वहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, और जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये भवन हो गया, ठीक है ना, और ये भूमि पर खड़ा होगा, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये जो भवन है इसका ये जो कहलाता है नीचे वाला, ये कहलाता है पाद बिंदु। ये क्या कहलाता है, पाद बिंदु, या इसको तल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तल। तल बोलिए या क्या बोलिए, पाद बिंदु। और ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं शिखर। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, शिखर, ठीक है। नीचे जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु, या इसको क्या बोलते हैं, तल। और जो सबसे ऊपर चला जाता है उसको क्या कहते हैं, शिखर बोला जाता है। इसमें यही बात कहता है कि पाद बिंदु से या शिखर से देखने पर अवनमन कोण से या उन्नयन कोण बनता है। तो पाद बिंदु का याद रखिएगा, हमेशा वह कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इसको आप दूसरा शब्द में तल भी बोल सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, पाद बिंदु। जब भी हम लोग, जब पाद बिंदु जो होता है वो नीचे रहता है, शिखर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। इस प्रकार से आपको समझना है कि पाद बिंदु कहेगा तो नीचे रहेगा, शिखर कहेगा तो ऊपर रहेगा। इसमें आइए देखते हैं, अब एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज जो दिया है 8.9.1, नौ पॉइंट देखिए कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया डोर 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए खंभा दिया हुआ है, अभी आपको बताया गया है कि जो भी सीधा खड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, खंभा। और खंभा जो है ए बी
20 मीटर, एंगल यहाँ पे क्या दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है क्या, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको खंबे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, खंबे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। तो भूमि स्तर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी को क्या माना गया है, खंभा लिख सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है आपका कि माना कि ए बी एक खंभा है, माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई आपका ए बी बराबर एच माना, ए बी बराबर एच माना, ऊंचाई क्या मान ली है, एच मान ली है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो कोण बना है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर द्वारा बनाया गया कोण आपका कितना दिया है 30 डिग्री। उसके बाद डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, ए बी का मान निकालना है। अभी आपको बताया गया कि देखिए यहाँ पर थीटा का मान दिया आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एच का मान पूछ रहा है, और यहाँ पे हाइट का मान पूछ रहा है। उसके बाद इसमें कर्ण का मान दिया है, और इसमें लंब का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पी और एच में जो रिलेशन होता है किसमें होता है आपका, पी बाई एच जो होता है साइन थीटा में होता है। तो यानी कि लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। जब थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो रिलेशन किस में है, पी और एच रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। यानी कि साइन थीटा बराबर आपका होता है क्या, पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन की जगह क्या लिखेंगे साइन, और थीटा का मान देखिए कितना दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया है, पी हम लोग पी का मान कितना दिया है एच दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एच, और एच का मान कितना दिया है 20 दिया है, यहाँ पे 20 लिख देंगे। और देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 बराबर एच बटा 20, यानी कि 2 दहिया कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि एच का जो मान आ गया कितना आ गया 10 मीटर। ये हमको क्या करना था, निकालना था। एच किसको माना है, खंभा को लिख सकते हैं। इसलिए खंभा की ऊंचाई एच बराबर, खंभा की ऊंचाई एच बराबर आपका हो गया 10 मीटर। यहाँ पर क्या हो गया, इसमें क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे दिया हुआ था कि जो थीटा का मान 30 डिग्री दिया था, और इसमें जो डोरी की लंबाई दिया था 20 मीटर दिया था। बोल रहा था खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो खंभा की ऊंचाई को हम लोग एच मान लेंगे, डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जानते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं लंब। तो लंब और कर्ण का रिलेशन जो होता है साइन थीटा के साथ होता है, और साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई एच, जिसमें साइन की जगह साइन रखे हैं। थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर पी का मान हम लोग क्या माने हैं एच माने हैं, तो पी की जगह एच लिख दिया, और एच का मान कितना दिया है 20, तो 20 लिख दिया गया। अब साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2, और यहाँ पे एच बटा 20 हो जाएगा, तो 2 से 20 काटेंगे 10 मर्द में कट जाएगा, यानी कि एच का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो एच बराबर हो गया 10 मीटर, तो खंभा की ऊंचाई कितना निकल गया 10 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
कहाँ देखिए कितना चार्ज होगा, लग जाइए। क्वेश्चन और 2 देखिए। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये जो पेड़ हो गया और आंधी आने से पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से पेड़ ये टूट गया, ठीक है, और पेड़ टूट करके ज़मीन को क्या होता है, छूने लगता है। ज़मीन हो गया, ज़मीन को जब छूने लगेगा तो इसके बीच का दूरी दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच का दूरी आपका दिया है कितना, 8 मीटर दिया है। जैसे मान लीजिए ए बी एक पेड़ है, सी भाग पर से क्या होता है, टूट जाता है और डी पर आके डी पर आ जाता है। तो यहाँ से बीच का जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया आपका, 8 मीटर दिया है। दूरी आपका 8 मीटर दिया है और कोण कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। पेड़ आप किसको माने हैं, ए सी को और सी बी को माने हैं। तो ए सी और सी बी को माने हैं तो देखिए ए सी जो है यही भाग टूट के कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, सी डी हो गया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, ये हो गया। यानी कि ए सी जो है यही भाग टूट करके कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमको एक बार बी सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, एक बार क्या किसका मान ज्ञात करने का, सी डी का। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो ए सी भाग दिया हुआ है यही भाग कहाँ टूट के आ गया है, सी डी आ गया है। तो पेड़ का ऊंचाई ये जो था ऊपर था तो कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। यानी इसको और इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए जो दिया उसको लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेड़ है, माना कि ए बी एक पेड़ है तथा यह सी भाग से टूटकर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है तथा इसके द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तथा इसके द्वारा बना कोण बराबर 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि पेड़ का शिखर जमीन को पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है
ज़मीन को छूने लगता है कि दूरी बराबर 8 मीटर। ठीक है, अब इसको मान किसका ज्ञात करना है? ये मान ज्ञात करना हमको यहाँ से बी से लेकर सी तक और दूसरा सी से लेकर डी तक ज्ञात करना है। इसको डायरेक्ट हम लोग चाहेंगे तो पहले सबसे पहले इसमें लेकर चलेंगे, किसमें? सी बी और डी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में। सी बी डी में चलेंगे तो ये हो गया आपका पी, आई क्या हो गया बी, यानी कि पी और बी। तब पी और बी जब चलेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि सी बी या प्लस सी डी वाट। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए चलेंगे त्रिभुज का नाम है सी बी डी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में। सी बी डी में चलेंगे तो देखिए ये हो गया आपका पी, ये हो गया बी। तो पी और बी किस में? टेन थीटा में। यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई बी। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन के जगह पर टेन, थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया है मालूम नहीं है, यहाँ पे सी बी रख देंगे और बी का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। ऊपर यहाँ पे लेके चलेंगे 35 का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका कितना? 1/√3 बराबर सी बी और बटा यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे सी बी √8 हो जाएगा, चाहे √3 सी बी हो जाएगा। √3 में सी बी से गुना करेंगे √3 और सी बी है तो क्या लिखेंगे? सी बी। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आपका √3 गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, यानी कि सी बी बराबर हो जाएगा 8/√3। और √3 रहता है, इसका हर का परिमेयकरण करा देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा √3/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3 अब बटा हो जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है कि थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री दिया है, और पी का मान क्या है? इसको सी बी रखा गया है तो सी बी रख दिया है। बी कितना दिया है? 8 दे दिया है। उसके बाद 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है बराबर सी बी की जगह पर सी बी और 8 की जगह पर 8। अब √3 में और जब सी बी से गुना कराएंगे तो √3 सी बी हो जाएगा बराबर 8 में 1 से गुना कराएंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए सी बी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 8/√3 हो जाएगा। अब √3 जो दिया है यहाँ पे हर का परिमीकरण कराते हैं, और √3 में अब देखिए √3 से ऊपर गुना कराएंगे, नीचे भागा भी कराएंगे। 8√3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना कराएंगे 8√3/3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरा तरफ में, फिर हम लोग लेंगे त्रिभुज सी बी डी में। अब इसके बाद इसमें रिलेशन हम लोग दिखाएंगे किसमें? ये हो गया आपका एच, ये हो गया बी। तो बी और एच का जो रिलेशन होता है ये आपका होता है कॉस थीटा में, और यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा में चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का सी बी का जो मान आया है, यहाँ पर सी बी का मान आया है 8√3/3। समीकरण नंबर 1 था। अपना हम लोग चलेंगे इसमें उसी त्रिभुज में, अपना त्रिभुज सी बी डी में चलेंगे। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। लेकिन इसमें एक बार इसमें रिलेशन हो गया तब इसके साथ करेंगे। ये आपका एच होता है, ये आपका बी होता है। तो बी और एच का जो रिलेशन होता है आपका कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर आपका होता है बी बाई एच। तो कॉस की जगह पर कॉस रखेंगे और थीटा का मान देखिए कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री बराबर बी का मान कितना दिया है? 8, और एच का मान क्या माना गया है? सी डी। तो यहाँ पे सी डी मान लेंगे। यहाँ पे आएंगे तो देखिए cos 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 बराबर 8 हो जाएगा आपका सी डी। अब इसको √3 में सी डी से गुना कराएंगे तो √3 सी डी हो जाएगा बराबर 8 गुना कितना हो गया? 16। अब देखिए √3 गुना में उधर जाए क्या हो जाएगा? भागा में, यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा 16/√3। अब √3 इसमें भी आ गया तो हर का परिमेयकरण कराना पड़ेगा, यानी कि √3 ऊपर और √3 नीचे लिखेंगे। तो 16 में √3 से गुना कराएंगे 16√3 हो जाएगा,
बटा हो गया 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक हमारे पास सी बी का मान है और दूसरा क्या है सी डी का मान है, और पेड़ का जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो इसमें हम लोग निकाले क्या है कि सी बी और क्या जोड़ना पड़ेगा सी डी, इसलिए सी बी के मान और सी डी के मान को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा ज्ञात हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है सी बी प्लस सी डी बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा। देखिए सी बी का मान कितना दिया है 8√3/3 प्लस सी डी का मान कितना आया था वो 16√3/3, 16√3/3, यानी कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, हाई हो जाएगा 8√3 प्लस हाई कितना हो जाएगा 16√3, ये हो जाएगा आपका 8 और 16 कितना हो जाएगा 24√3 और बट्टा हो गया 3, 3 और 8 24, यानी कि आंसर आ गया आपका 8√3 मीटर। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा आपका बराबर क्या माने हैं सी बी प्लस सी डी बराबर, सी बी प्लस सी डी बराबर हो गया आपका 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में देखा जाएगा।